वेलकम स्टूडेंट्स, राधा स्वामी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम छोटे मोटे जो फॉर्मूले टाइप के क्लास है वो करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवा रहा था लेकिन उसके बाद में रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी एक क्लास है, तो फर्दर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखो, नेक्स्ट टॉपिक देखो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें क्या क्या याद रखना आपको, बस सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक बातें ध्यान में रखनी है आपको, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरी नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, ये इसकी क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें x की क्या वैल्यू पुट करें जिससे ये कंप्लीट 0 हो जाए। जिस x के ऊपर ये कंप्लीट 0 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन का जीरोज बोलते हैं। मान लो कि इसके दो, देखो जितनी पावर होती है x की उतनी वैल्यू आएगी, तो इसकी दो जीरोज हम क्या मान लेते हैं, अल्फा और बीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अल्फा और बीटा। अब अल्फा और बीटा में कुछ रिलेशन होता है, जैसे अल्फा प्लस बीटा होता है, यानी दोनों जीरोज का सम क्या होता है, -b अपॉन में a होता है। एक तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या याद रखना है, अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों जीरोज का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, c अपॉन में a होता है। क्या होता है, c अपॉन में a। ये दो बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, ये तो जीरोज की बात होगी, लेकिन अब जीरोज निकालते कैसे है वो भी पता होना चाहिए। तो जीरोज निकालने का तरीका क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला याद है, ठीक है, ये जीरोज निकालने का फॉर्मूला है। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतनी बातें काफी हैं। ये कभी आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीरोज कैसे निकालते हैं, और इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र या फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखो, अब कुछ जियोमेट्री के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, जियोमेट्री के बारे में देखो, नेक्स्ट टॉपिक अपना जियोमेट्री। जियोमेट्री में देखो, जैसे सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे पेरीमीटर के बारे में। सबसे पहला अपना टॉपिक है पेरीमीटर। पेरीमीटर में देखो आप, पेरीमीटर का मीनिंग होता है कि कोई भी जो फिगर है उस फिगर की चारों ओर की साइड का सम ही क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है, जैसे सबसे पहला है आपके पास सर्कल। क्या है, सर्कल। सर्कल का कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। r क्या है यहाँ पे, रेडियस। दूसरा है स्क्वायर। स्क्वायर का जो पेरीमीटर वो कितना हो जाएगा, देखो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसको हम सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं। स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 4 इंटू साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड। तीसरा है रेक्टेंगल। क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का कितना हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस में विड्थ। ठीक है। फोर्थ है पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर जैसे ट्राइंगल का आ गया, ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, तीनों साइड को ऐड कर दो, साइड a प्लस बी प्लस सी, इसको हम क्या बोल देंगे, पेरीमीटर। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, s से डिनोट करते हैं। s से नहीं, इसको 2s से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, 2s। इसका मीनिंग क्या हुआ, s का मीनिंग होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी यानी हाफ, आधा। सेमी पेरीमीटर कितना होता है, सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी का हाफ हो जाएगा, ये सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। ये किसी भी ट्राइंगल के लिए सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यहां तक हुआ। उसके बाद में और देखो कौन सी शेप बच गई, सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, बस ये है नॉर्मली। अब देखो नेक्स्ट टाइम डिस्कशन करेंगे एरिया के बारे में। किसके बारे में, एरिया के बारे में। सेकंड नंबर किस पे है, एरिया। एरिया में सबसे पहला कौन सा है, सर्कल ले लो, सर्कल।
सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। दूसरा है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू में विड्थ। तीसरा है स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर, क्या होता है, साइड का स्क्वायर। फोर्थ है ट्राइंगल। अब ट्राइंगल देखो दो तीन अलग अलग टाइप के, जैसे पहला ट्राइंगल है इक्विलेटरल। कैसा है, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, क्योंकि साइड तो सभी सेम ही होती है इसमें। दूसरा है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, राइट एंगल ट्राइंगल। इसका एरिया कितना होता है, हाफ बेस इंटू में हाइट, हाफ बेस इंटू में हाइट होता है। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा स्केलन ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड क्या हो, अलग अलग हो। इसका फॉर्मूला हो जाएगा √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ये जो होता है इसको हम हीरोन का फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीरोन। एक मैथमेटिशियन था हीरोन, इसको क्या बोलते हैं, हीरोन का फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, ये स्केलन ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला किसने बताया था, हीरोन नाम के एक मैथमेटिशियन ने बताया था। ठीक है, ये एरिया की कुछ बातें होगी। अब ये जितने भी आपने एरिया पढ़े ना, ये सारे कैसे हैं, 2D बॉडी के हैं। 2D यानी जिसमें दो ही डायमेंशन होती है, लेंथ और विड्थ, यानी एक प्लेन के अंदर होती है। अब कुछ 3D बॉडी भी होती हैं जिसकी डायमेंशन निकाल, जिसकी डायमेंशन सॉरी एरिया निकालना में। अब देखो एरिया निकालना तो है 3D बॉडी का, जैसे अपने पास आ गया क्यूब, क्या आ गया, क्यूब। क्यूब का एरिया कितना होता है, 6A स्क्वायर। दूसरा है, अभी छोटे छोटे पॉइंट है, इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, ये कभी कभार नॉर्मली काम आएंगे, आपको इसको बस रट के रखना है, ठीक है ना, ज्यादा इस डिटेल की जरूरी नहीं है। क्यूब का क्या हो जाएगा, 6A स्क्वायर। दूसरा है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का कितना हो जाएगा, क्यूबॉइड का हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। L क्या है, लेंथ, B क्या है, विड्थ, और H क्या है, हाइट। क्यूब में A क्या है, उसका साइड, क्योंकि क्यूब में क्या होता है, सारी साइड बराबर होती है। तीसरा देखो, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, उसके बाद में है सिलेंडर। सिलेंडर, सिलेंडर का क्या हो जाएगा, 2πr, सिलेंडर में दो होंगे ना, एक तो आ जाएगा CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, कितना हो जाएगा 2πRH, और दूसरा है TSA, TSA कितना हो जाएगा 2πRH प्लस H प्लस R। सिलेंडर हो गया। सिलेंडर के बाद में क्या आएगा, कोन आएगा, क्या आएगा, कोन। कोन का CSA, CSA कितना हो जाएगा πRL, ठीक है। फिर है TSA, TSA का मीनिंग होता है टोटल सरफेस एरिया, और CSA का मीनिंग होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड का मीनिंग जैसे ये कोन ऐसे है, ठीक है। अब इसका ये जो बेस है ना, ये वाला, इसको यदि आप हटा दोगे तो ये CSA आ जाएगा, और इसको यदि आपने जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो TSA आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। फिर TSA, TSA क्या आ जाएगा πRL प्लस R। कोन के बाद में है स्फेयर। स्फेयर का जो एरिया होता है वो होता है 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। और फिर है हेमीस्फेयर का। अब हेमीस्फेयर है ना, इसमें दो होते हैं, कितने होते हैं, दो। दो कैसे, एक तो CSA और एक TSA। भी आधा गोला हो गया,
तो उसका ऊपर का कवर है वो हटा देंगे तो सी एस ए, और यदि आपने उसको साथ में ऐड कर लिया तो क्या आ जाएगा टी एस ए, सी एस ए और टी एस ए। सी एस ए कितना आ जाएगा 2πr², क्योंकि आधा पार्ट हो गया, और टी एस ए कितना आ जाएगा 3πr², कितना हो जाएगा 3πr² हो जाएगा। ये हेमिस्फेयर की बात हुई। हेमिस्फेयर के बाद में देखो स्फेयर हो गया, हेमिस्फेयर कौन है, सिलेंडर है, क्यूबॉइड है, क्यूब है, बस इतना ही है। और क्या रह गया, बस हो गए, और भी रह गया कुछ नहीं, ठीक है हो गए। उसके बाद में देखो वॉल्यूम, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, वॉल्यूम के बारे में। अब देखो एक तो जो बच गए हो ना, तो ये मत सोचना कि वो रह गए, ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं, ऐसे करवा रहे हैं, ठीक है ना। अब ये साथ के साथ में मैं बता दूंगा, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया उसमें एरिया से रिलेटेड कोई बात आ गई, वॉल्यूम से रिलेटेड बात आ गई, आपको कि सर ये तो कोई एक नया पॉइंट आ गया आपने लिखवाया नहीं, उस टाइम बता देंगे, ठीक है ना। ऐसे छोटी मोटी कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। वॉल्यूम में देखो सबसे पहला है अपने पास स्फेयर। स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3πr³, ठीक है। और दूसरा है एमिस्फेयर, तो एमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा इसका, एमिस्फेयर का हो जाएगा 2/3πr³। तीसरा है सिलेंडर, सिलेंडर का कितना हो जाएगा πr²h। फोर्थ है कोन, कोन का कितना हो जाएगा 1/3πr²h, यानी जो सिलेंडर का होता है उसका 1/3 हो जाएगा। फिर है क्यूब, क्यूब का कितना हो जाएगा a का क्यूब, a का क्यूब यानी साइड का क्यूब। और फिर है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का कितना हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। देखो भाई ये जियोमेट्री से रिलेटेड कुछ बातें हुई, ठीक है। तो ये आपको बेसिक बेसिक फॉर्मूले याद कर लेने हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।